बोलिए सर, क्या दिक्कत है? सर, आई सफर्ड MI। और सर मैं क्या बोल रहा था कि ये आजकल पेशेंट बड़े कम देख रहे हैं आजकल आपके पास। पेशेंट कम दिख रहा है आजकल। नहीं, वो थोड़ा क्या है, अभी थोड़ा सीजन डाउन है तो पब्लिक कम है। अच्छा अच्छा। तो आपने कहाँ से बीचर्स किया वैसे? मैं पूना से, दोनों से। अच्छा कॉलेज है, सेकंड बेस्ट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद कुछ पढ़ाई अलग से कुछ किया क्या? नहीं, अभी एमडी के लिए एंट्रेंस दिया। हाँ ओके, MD के लिए इंटरेस्ट दिया, मतलब आप अभी भी स्टूडेंट हो? नहीं, मतलब एमडी कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे MI हुआ था सर, MI। और कब हुआ था? 2003 में। वो तो मैं झेल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। टाइप 2 है। टाइप 2 हाँ। वो भी मैं टैबलेट से कंट्रोल कर लेता हूँ। मेटफॉर्मिन 500 चालू है मेरा। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए ना, वो घुटने में थोड़ा सा दर्द रहता है। अच्छा। घुटने में दर्द रहता है और ये दोनों में दर्द रहता है। उसके लिए देखो अगर कुछ हो आपके पास में। कुछ हो तो। हाँ। अच्छा। वैसे इसको भी मैं सुबह के टाइम में वॉकिंग करता हूँ। वॉकिंग से थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा बड़ा कुछ होम्योपैथी में भी आपके कुछ हो तो देखो, है क्या? डॉक्टर श्री कृष्ण ढापड़े, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर योगेश फिर आ गए एक नई रेमेडी लेके। हिंदी HHF होम्योपैथी इन हिंदी, HHF की ये चैनल आपकी नई रेमेडी लेके आ गए। और आज की रेमेडी जो आपने थोड़ा सा एक सीन देखा, ये पेशेंट ऐसे आपके पास आते हैं और ऐसी बातें करते हैं। इनका बोलने का तरीका थोड़ा सा आपके समझ में आए, क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया है, यहाँ पर अपन पेशेंट दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमें ही डॉक्टर बनना पड़ रहा है, हमें ही पेशेंट बनना पड़ रहा है। तो आलोक के घुटनों में दर्द था और उसने उस दर्द की बताने की तरीका जो देखा आपने, या तो कुछ उसमें से आपको समझ में आया, तो आज आपको ये देख के ये समझ में आया कि आज की अपनी रेमेडी है प्लैटिनम मेटालिकम। अभी सबसे पहली बात मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, बहुत काम की चीज है कि आपन ने जब मटेरिया मेडिका में उसको पढ़ी, या तो हमने जो प्लैटिना अब तक समझी, तो पहले जब हम इस सिस्टम में आए थे उसके पहले हम ऐसे सोचते थे कि प्लैटिना यानी कि बड़ी उच्च स्तरीय कोई इंसान होगा जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत अमीर ज्यादा हो, बहुत रिच हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, ऐसे लोग ही प्लैटिना हो सकते हैं। जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास आदमी है, वो कहां से प्लैटिना बनेगा, ऐसे हमें लगता था। लेकिन जब प्लैटिना को ठीक से समझे, ठीक से पता चली, तब समझ में आया कि कोई भी प्लैटिना आपको कहीं भी दिख सकता है, कहीं भी। मतलब अभी जब प्लैटिना ठीक से समझने लग गए, उनके रूब्रिक थोड़े समझ में आ गए, तब अभी हमें प्लैटिना हर जगह दिखाई देती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी प्लैटिना दिखता है, होटल में वेटर भी प्लैटिना दिखता है। 40 से 50% पान वाले आपको प्लैटिना दिखेंगे। प्लैटिना प्लान वाले भी होते हैं आपको, मतलब और कहां पर, मतलब आपके रिश्तेदारों में भी आपको दिखने लग जाता है कि ये प्लैटिना है। कई बार अपने प्रोफेसर्स भी होते थे, अगर आपको याद आए, जैसे एक्सप्लेन बताएंगे ना।
अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, हम लोग एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हम अपने चारों ओर से जो मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उनको देख देख करके होम्योपैथी सीखें तो मजा आता है। तो वही हम कोशिश करेंगे। नहीं, आप हमारे सारे वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि आपको हर जगह पे जहां पे भी आप जाओ, आपके घर में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके कॉलेज में हो, अगर आप स्टूडेंट हो, रिश्तेदारों में हो, तो हर जगह पे ना ये रेमेडी ढूंढना है आपको कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है। तो जैसे योगेश ने बताया कि सही है कि प्लेटिना वेल्थ की रेमेडी, अगेन हमने वेल्थ में क्या क्या रेमेडीज देखी है अब तक, बेलाडोना देखी है, वेल्थ के लगभग सल्फर देखी है, हम लोगों ने दवाइयां करी काफी बेलाडोना हो गई, कैल्केरिया कार्ब, फास्फोरस, सल्फर। तो ये और एक रेमेडी है जो वेल्थ में है। तो इस क्लास में भी होते ही है, प्लेटिना होती है, लेकिन प्लेटिना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिच ही हो, हमेशा उस अपर क्लास से ही हो, ऐसे नेसेसरी नहीं है। तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे ना, वो वेल्थ यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो हर रेमेडी का, सिर्फ प्लेटिना का छोड़ दो, जैसे हम हर रेमेडी में बताते हैं, आपको इग्नेशिया हो, सेपिया हो, तो आप अगर उसको रेमेडी को बार बार वीडियो देखो, आपको कंसर्न समझ में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा कि वो रेमेडी उस तरीके से बीमार क्यों पड़ती है, और फिर उसका अडेप्टेशन क्या, वो क्या सोचती है, उसका वो चीजों को कैसे परसीव करती है। अगर उस तरीके से परसीव कर रहा है, तो किसी भी क्लास में हो, वो हाउसवाइफ हो, जॉब जाने वाली लेडी हो, स्टूडेंट हो, एजेड आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मेरे से एक उदाहरण कोई मुझे याद प्रॉब्लम आ रहा नहीं है। सिंपल घुटने का दर्द लेकर के ही एक स्टामोनियम का पेशेंट मेरे पास आया। अभी आपने देखा कि मैं किस तरीके से बैठा हुआ था, प्लेटिना का रोग, और वो भाई साहब स्टामोनियम जो आए वो बैठ ही नहीं रहे थे, खड़े हुए थे बार बार। सर देखिए, सर क्या हो गया, ये इधर से इधर, सर क्या, मतलब देखिए आप बताइए सर क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है, क्या हो गया सर? पिछले 5 दिनों से हालत खराब है सर, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ तो उधर, शाम उठता हूँ तो उधर, क्या गड़बड़ सर? रिप्लेसमेंट तो नहीं करवाना पड़ेगा? ये आंखें देखो, आंखें है ना सर, आंखें ऐसे फटी हुई है, और ऐसे घबराया हुआ ये है। आप डॉक्टर हो, मैं स्टामोनियम हूँ, और आप डॉक्टर हो, मैं प्लेटिना हूँ। हाँ। तो एक इतना आसान हो सकता है। क्या बात है? तो प्लेटिना ये काफी बार ऐसे ही ना आपको नीचा समझता है ना, तो बात करने का तरीका भी उसका थोड़ा सा, तो बैठने का तरीका ऐसा होता है, और वो काफी हद तक आपके ऊपर आप वो वजन महसूस करोगे, आपको प्रेशर हावी हो जाता है। जब स्ट्रामोनियम होता है ना, आप उसको बोल सकते हो, अरे खड़े क्यों, बैठो बैठो वहां पे बैठो, इस तरीके से आपका टोन हो सकता है। आप थोड़ी देर 5 मिनट बाहर बैठो तो वो हाँ हाँ बैठता बैठो, हाँ थोड़ा प्लेटिना के इधर सामने ऐसा लगेगा कि वो कहेगा कि हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो डॉक्टर को बोलेगा बैठ बैठ जाओ। तो प्लेटिना को सामने आप उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको ऐसे कोई भी चीज आप बोलोगे तो आप बहुत सोच समझ के बोलेंगे, आपकी आवाज कम हो जाएगी, आप थोड़ा सा नीचे हो जाओगे, सहम जाओगे। तो जिस तरीके से हम लोग हर बार हर एक दवा का एक एनर्जी आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसका वाइटल फोर्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही कृष्णा ने अभी बताया आपको। तो प्लेटिना का जब पेशेंट आपके वेटिंग रूम में भी एंट्री करेगा और आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा या आपके केबिन में घुसेगा, तो आपको एक बहुत बड़े सर वाली फीलिंग आएगी, मतलब बहुत बड़े कोई महान हस्ती आ गए हैं, जिसका आपको अंदर से फील होगा कि मैं उठ करके इसका सम्मान करूं। इसलिए नहीं क्योंकि वो रेस्पेक्टेबल है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर वजन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। वो चाहे सिंपल कपड़े पहनेगा, लेकिन उसका एटीट्यूड, जैसे उसने बोला कि यहाँ पे प्लेटिना होना चाहिए, उसके लिए वो चाहे पान वाला हो, वो चाहे सिंपल सा लेबर हो, चाहे कोई भी हो, उसका एटीट्यूड, उसका जो कैरेक्टर जो है, उसका जो लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स है, वो आपको झुकने पर मजबूर करेगा। आप सतर्क होकर बैठोगे कि हाँ सर बोलिए सर, जैसा अभी इसकी बॉडी लैंग्वेज बता। बिल्कुल, देखो कैसा है, पहले इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स उसकी कैरेक्टर के समझ ले कि वो कैरेक्टर में इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स क्या चीज है। सबसे पहली बात हो गई ईगोटिज्म। ईगोटिज्म मतलब ईगोटिज्म हमने ना सल्फर में हमने ईगोटिज्म बहुत अच्छे से देखा, बिल्कुल, लेकिन इसको ना बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्यों? बहुत सारे लोग है ना हॉटी को ईगोटिज्म की तरह लेते हैं। ईगोटिज्म मतलब मैं, मुझे करना है, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफी हूँ, मैं जो होता है मेरा और अपना है, सब मेरा है। सो ईगोटिज्म मतलब देखिए, पहली चीज तो ईगो को समझने की कोशिश करते हैं। ईगो जो है स्वस्थ चीज है, ईगो का होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अब जैसे लैक के नाम देखेंगे या ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि अपने आप को बहुत
कमजोर समझते हैं, अपने आप को बहुत कम करके आते हैं, उनके अंदर ईगो की कमी है। अहम को ईगो बोलते हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर खुद का एग्जिस्टेंस का महसूस होना बहुत जरूरी है, और वो उसका ईगो है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं कुछ हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होता है, ये जो अहम की जो फीलिंग होती है, जब ये भर भर के होना चालू होती है, तब आदमी इम्बैलेंस में आता है, मतलब एक्सेसिव हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ईगो से ईगोटिज्म हो जाता है। और इज्म का मतलब होता है वाद हिंदी में। वो चाहे किसी भी चीज के बाद में आप इज्म लगा दो, जैसे सिखिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, तो वो वाद हो जाता है। और जहां पर वाद होता है वहां पर विवाद होता है, ठीक है ना। तो ये जितना भी इज्म जहां पर जुड़ जाता है, इसीलिए अपनी रिपर्टरी में मॉर्बिड रूब्रिक्स हैं, ईगो नहीं लिखा है, ईगोटिज्म लिखा है। तो जब एक बंदा आपके सामने फुल ऑफ आईनेस में है, सिर्फ अपने उसका जो बात करने का जो तरीका होगा या बात करने का जो सब्जेक्ट होगा, वो मैं से रिलेटेड होगा, फुल ऑफ आई, फुल ऑफ मैं। मतलब कुछ भी। लेकिन इसमें यहाँ तक देखो, यहाँ तक वो किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट, आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम इंसान जो बने हुए हैं ना, वो एक दूसरे की हेल्प लेके हो, जैसे हम लोग देखो तीनों मिलके आपको सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सिखा रहे हैं बोलेंगे तो फिर से मेरा ईगो आ जाएगा, हमारा ईगो आ जाएगा। हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो हमसे, ऐसे नहीं है। हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इमीडिएटली करेक्ट किया उसको। तो हम तीनों मिलके कर रहे हैं, तो हमें एक इंसान में एक फीलिंग होती है कि हम एक दूसरे के बिना, जैसे कुछ चीजें योगेश सर बहुत अच्छा सिखाएंगे, कुछ चीजें आलोक अच्छा सिखाएगा, कुछ चीजें मैं अच्छा सिखाऊंगा, ऐसे होता है। कुछ चीजें समझाने के लिए हर एक की अलग अलग स्टाइल है। जब साथ में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें अगर मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैं अकेला ही मैं प्लैटिनम मैं अकेला सिखा, मैं ही कर सकता, मैं जैसे बता सकता हूँ वैसे कोई नहीं होता। तुम दोनों तो चिरकुट हो। तो इसमें क्या हो गया, ये मॉर्बिडिटी आ गई, चिरकुट हो। ये ईगोटिज्म की ना मॉर्बिडिटी आ गई फिर इसमें। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ ईगो, जैसे अभी आप देखना कोई सुसाइड कर देता है, ठीक है ना, तो उस पे ना वो ईगो रहा ही नहीं, उसके जिंदगी की वैल्यू नहीं रही। तो ईगो होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दुख होना चाहिए, हर इमोशंस होने चाहिए, लेकिन वो एक लेवल में होने चाहिए, मध्यम स्वरूप में होना चाहिए। अति हो जाएगा तो तकलीफ। मॉडरेट लेवल में कोई भी चीज हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये चीजें जब मॉडरेट लेवल से आगे पीछे जाती है ना, तो गड़बड़ होती है। तो ईगोटिज्म, और दूसरा चीज है हॉटी। अभी हॉटी ईगोटिज्म को अहंकारी बोलेंगे। अहम के बारे में ही जो बोलता है या समझता है, जिसको सिर्फ खुद को ही कुछ समझता है। और हॉटी है घमंडी, जिसको घमंड है कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, किसी और की मेरी कोई जरूरत ही नहीं। अभी यहाँ पे देखो, अभी डॉक्टर आलोक जो प्लैटिना बन के आए थे आपके सामने, तो वो शुरुआत में उन्होंने क्या बताया कि मैं एक्सरसाइज करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, वो उसका मेरा जो एमआई का तो मैं कर लूंगा, मैं मैनेज करता हूँ। मतलब ये यहाँ तक ईगोटिज्म आ गई। लेकिन उन्होंने फिर बताया ना कि आप क्लिनिक में आपके पेशेंट नहीं दिख रहे आपके, अभी कोई डॉक्टर को ऐसे कोई चीज बोलेगा कोई, आप वहां पे डॉक्टर के पास आए हो, तो आप डॉक्टर के पास कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए आए हो, कुछ हेल्प के लिए आए हो, आपको खुद को ट्रीट करने के लिए आए हो। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी एक्टिंग, जब प्लैटिना बात कर रहा था, डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे पेशेंट कम दिख रहे, मतलब ये डॉक्टर को इमीडिएटली बैकफुट पे डाल दिया। तो ये हॉटीनेस होती है, मतलब ये उसका घमंड इन नेचर होता है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें उसके मुंह से निकल जाती है, प्लैटिना के मुंह से, जो आपको नीचा कर देती है उसको ऊंचा कर देती है। तो नेसेसरी नहीं है उसको हमेशा उसके पास ब्रांडेड क्लोथ्स हो, हमेशा ही वो बहुत रिच हो सकता है काफी केसेस में ऐसे लोग ही, क्योंकि देखो यही चीजें स्टिमुलेट करती है आपको, आपके आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है वही आपको उस तरीके से ईगो में लेके जाता है, वही आपको हॉटी बना देता है। तो होता है काफी बार कि थोड़ा पैसा आने के बाद लोगों को ईगोटिज्म, हॉटीनेस ज्यादा आ जाती है। अरे किसी भी बात से हॉटीनेस आ जाती है, मतलब किसी की उम्र बढ़ जाती है ना, 80-90 साल की बुढ़ी में है, तू अभी 40 साल का, अभी का लौंडा, कल का लौंडा है, कल का लौंडा ऐसे। अच्छा, अभी जो इसने एक्टिंग किया इसमें ईगो भी है, क्योंकि मैं हूं, और जब वो मैं भर भर के दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तब वो हॉटीनेस हो जाता है। तो हॉटीनेस में हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। तो ये तीन चीजों का, एक तो ईगो बताया, एक हॉटीनेस बताया, और तीसरा होता है कंटेम्पचुअस
ये इन तीनों का बहुत भरपूर, बहुत अच्छा मिश्रण है। बहुत अच्छा मिश्रण आपको प्लेटिना में मिलेगा। तीसरा कंटेम्पचुअस, मतलब कि आपकी, मतलब डॉक्टर क्या होम्योपैथी करते हो? अच्छा, मतलब अभी एमडी कर रहे हो? या तो डॉक्टर साहब एसी लगवा लीजिए ना थोड़ा, ये पंखे में उतना गर्मी बहुत लगता है, एसी लगवा लीजिए। और ये तरीका जो होता है ना इसका, देखो इसमें शायद मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में भी प्लेटिना है और रेफरेंस में भी प्लेटिना है। मतलब वो तरीका ऐसा है ना, जैसे आप बोलोगे कि ये भी वेल्थ है रेमेडी, आपने सल्फर, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो सल्फर की वीडियो। सल्फर भी तो है ईगोटिज्म में, लेकिन वेल्थ में भी सल्फर है। लेकिन सल्फर ये नहीं बोलेगा कभी भी डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे पेशेंट कम है, या डॉक्टर साहब आपके होम्योपैथी में ऐसी दवा मिलती है ऐसा कुछ। मतलब आपकी होम्योपैथी मैं जो जानता हूँ उससे बहुत छोटी है। इसी तरीके से उसने इसी तरीके से अपने को आपके सामने पेश किया, उसने अपनी नॉलेज को भी थोड़ा सा आपके सामने रख देगा। सल्फर ये नहीं करेगा। सल्फर रेफरेंस की वजह से, प्लेटिना भी रेफरेंस में है राइट, लेकिन प्लेटिना उसके साथ साथ ये कंटेम्पचुअस वाली फीलिंग आएगी जो सल्फर में नहीं आएगी। प्लेटिना डॉक्टर साहब कह के आपको नीचे दिखाएगा, समझे आप? आपको लगेगा वाह डॉक्टर साहब बोला, फिर उसके बाद तुम नीचे आ गए। कैसे सल्फर रेफरेंस देता है ना, तो वो रेफरेंस ऐसा होता है जैसा एक राजा दूसरे राजा से बात कर रहा है, तो आपको भी वो राजा बनाता है। खुद तो राजा है ही, लेकिन सामने वाले को भी राजा बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये भोजराज होता है और आप गंगू तेली, करेक्ट, आपको गंगू तेली बना देता है। तो ऐसे मतलब कि होम्योपैथी करते हो। अच्छा, अभी आपने बीएच में सीखा, कौन सा कॉलेज से किया? एमडी नहीं हुआ अभी? अच्छा, सीख ही रहे हो। ओहो। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब मेरे पास में आए, और ये शुरुआत की बात है जब मैं एचएचएफ में नहीं आया था, तो आई डिडंट नो मच अबाउट प्लेटिना। तो आए, वो क्लिनिक के बाहर वेट कर रहे थे, मैं पहुंचा, बुलाया उनको अंदर। हाँ डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून। आए, आराम से बैठे, तकरीबन उनकी एज रही 65 ईयर्स ओल्ड। बोले डॉक्टर साहब ऐसा है, सुनिए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पाइल्स। सो ही वाज अ सर्जन। अच्छा, he was a surgeon from some village and मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए ट्रीटमेंट तो मुझको नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्योंकि वैसे भी होम्योपैथी में इसका इलाज तो कोई है नहीं। एक्सटर्नल पाइल्स है सर, बड़ा है सर। he was addressing me as sir, 65-year-old fellow, he is addressing me as sir. सर एक्सटर्नल पाइल्स है, मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, जनरल सर्जन है, उसको काट के निकाल देगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो सर फिर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमने क्या करना है? आप यहाँ पर सर, फिर मैं, अरे वो मेरा भतीजा है ना ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, उसने भेजा है आपके पास में, बोल रहा है कि आपका वो ठीक कर देगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ठीक होगा, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बात रखने के लिए आपके पास में आया हूँ कि आप ये ना कह दें कि मैं आपसे मिला नहीं। मैं उसको बोल के आया हूँ कि भाई ठीक है मैं जाता हूँ, आपके कहने पर जाता हूँ। मतलब मैंने कहा जयराम जी की, सर ठीक है आप सर्जरी जाके करवा लें, धन्यवाद हमारे आप हमारे यहाँ पधारे, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके, एट दैट टाइम हैड आई नोन, आई वुड हैव चैलेंज्ड हिम, टेक प्लेटिना, लेट मी नो इन 2 days, 2 दिन में आप बताओ, साइज कम ना हो जाए तो जो भी आप बोलोगे कर देंगे। बहुत सारे केसेस में ना प्लेटिना आपके पास ऐसे ही आएगा, कुछ जगह पे ना ऐसे अपफ्रंट वो बता देंगे आपको। वो क्या है ना, प्लेटिना डिक्टेटोरियल रूब्रिक में है, वो डिक्टेट करना चाहता है। और दूसरा है कि वो अपने को ग्रेट समझता है, डिलीजन ग्रेट हीज में प्लेटिना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट में, हाँ ये सारी चीजें तो बाद में आती हैं, उसके पहले आता है मैं एक्सक्लूसिव हूँ, अद्वितीय, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। और फैमिली में भी कई बार आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि बच्चा या जो भी पेशेंट होगा उसको लगेगा कि ये फैमिली वाले बेकार हैं यार, मैं इन लोग के ये लोग मेरी बराबरी के ही नहीं है, मैं फालतू में यहाँ पैदा हो गया हूँ। इस तरीके की फीलिंग घर में भी हो सकती है, उसके जॉब प्लेस पर भी हो सकती है, कई जगह पर हो सकती है। मैं इसका एक केस बताता हूँ। एक लड़की है, दिखने में बड़ी फैंटास्टिक अच्छी दिखती है, और पंजाबी है, और वो पहले तो ये था कि अभी 12th होता है, फिर कौन साइंस करेगा, कॉमर्स करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ये बोल रही नहीं मैं ये करूंगी, एरोस्टेस का ये करना है। अरे वो घर वाले बोल रहे हैं अरे साइंस कॉमर्स कुछ कर ले, बीकॉम बैंक की नौकरी, एरोस्टेस। तो वो उसका ये था।
फिर बाद में कुछ सालों के बाद में वो फिर मिली मेरे को, तो तभी उसका और प्लान चेंज हो गया, तो वही अभी कनाडा जाऊंगी। मैं बोला ये घर वाले ये लोग समझता क्या है, ये लोग बोलते कॉमर्स करो, बैंक में नौकरी करो। ये लोग क्या ये लोग ना, इनकी सोच ही छोटी है सर। है? क्या मम्मा बोला, अरे बाप, उस बाप ने तेरे को पैदा किया। ये एक्सप्रेशन था रूब्रिक जो हम लोगों ने कंटेम्पचुअस ऑफ एवरीबॉडी करके रूब्रिक है। Exactly. कंटेम्पचुअस का हिंदी में मतलब है तिरस्कार करना, तिरस्कृत कर देना। तिरस्कृत। जैसे कि गांवों में पहले, अभी भी शायद होता है, पंडित लोग दूसरी छोटी जाति को, आपने लगान देखी होगी, कचरा। तो जो कचरा होता था ना, वो तिरस्कृत करना होता है, और उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, आंख का एक इशारा काफी है। जैसे प्लेटिना ऐसे करके देख लेगा आपको ना, तो आप मैं क्या आपके साथ, क्योंकि कैसा उस लड़की को ये था, फाइब्रोएडेनोमेटोसिस था, ब्रेस्ट में ये था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये तुम्हारी माँ, बोला मेरी माँ बोलती है बीकॉम कर ले, जॉब कर ले। लेकिन सोच ही छोटी है सर, अब क्या बताएं। मैं तो इनको समझा, मैं इनको बोलती हूँ तुम्हारा रहने दो, मैं मेरा देख लूंगी। मतलब ये अभी 12वीं के बाद आगे 14वीं कुछ ये कर रही थी आगे, एंड शी वाज प्लानिंग ऑफ कि कनाडा जाना है, कनाडा में लोगों को पढ़ाना है। क्या करना है? पढ़ाना है, मतलब लोगों को पढ़ाना है। अरे सर उधर पढ़ाने वाले है नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग कम है, मतलब उधर एजुकेशन सिस्टम डाउन है सर। और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी छोटा है, मैं पढ़ा। तो उधर जाके स्कूल खोलने हैं, ये करना है, वो करना है, वो बाप वाह, ये मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये है, उससे मतलब नहीं है कि ये ढींगे आगरी क्या, ये खुद को क्या समझ रही है। प्लेटिना का एक डोज फाइब्रोएडेनोमेटोसिस फैंटास्टिक, ओके। और अगले टाइम मैडम थोड़ा सा नीचे आ गई लेवल में, मतलब अभी यहाँ पर उसने अपने क्लासेस खोल लिए, लेकिन इंडिया में खोल, मतलब क्या किया, जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था, हाँ। उसको होम्योपैथी ने मॉडरेशन में ला दिया। दैट्स इट। अभी यहाँ पर क्लासेस लेती है, लेकिन फिर भी वो ऐसे क्लासरूम नहीं, 50 बच्चे, घर में जाके स्पेशल कोचिंग देती है। क्या बात है, उसमें भी एक्सक्लूसिव। एक बच्चे का केस बताता हूँ, जो ये जो चीजें आती है ना, इनपुट्स अपने इर्द गिर्द से ही मिलते हैं, इनपुट जो होते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा था, और वो है ना, उसके डैड के साथ आया था, और उसके डैडी है ना एकदम ऑर्डिनरी ड्रेस था, आयरन नहीं किया था, नॉर्मल आउट रखा था, थोड़ा बहुत पुरानी सी शर्ट थी, और वो आके बैठे इस तरफ, और वहां पे लड़का बैठा। तो ये छोटा लड़का स्लीवलेस शर्ट, जो काफी महंगी थी, ऐसा पहन के आया था। स्लीवलेस शर्ट, हाँ, लड़का था? लड़का था। अच्छा। और वो आया ना, तो ऐसे बहुत शर्मा रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था। उम्र क्या थी? ऐसे तो मेरे ख्याल से वो 6th-7th स्टैंडर्ड में रहेगा। ओके। तो ऐसे ऐसे, हाँ 12 साल का। हाँ, ऐसे 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 चल रहा था। तो मैंने उसको पूछा, हाँ क्या हो रहा है? सर, आई हैव दिस प्रॉब्लम इन माय नोज, मैंने आई गेट स्नीजिंग एवरी मॉर्निंग, 2-3 आवर्स। तो उसने इंग्लिश बोलना चालू किया, और ये जो डैडी थे वो मराठी में बता रहे थे। तो जैसे जैसे आगे केस बढ़ी, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ। तो जब मैं डैड से बात कर रहा ना, तो उसने ऐसे धीरे धीरे ऐसे ना करके बाल यहाँ से उड़ाए, ऐसे उड़ाया, और फिर ऐसे करके ना, और ये ऐसे ऐसे चल रहा था उसका थोड़ा थोड़ा। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, तो अपने पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, लेकिन इस रूब्रिक पे जाके तुरंत प्रिस्क्राइब नहीं करना होता है। तो अपने पास एक रूब्रिक, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख के अभी समझ गए होंगे शायद मैंने कैसे एक्टिंग किया। मैं और करके बताऊंगा। तो ये ना ऐसे ऐसे करके बता रहा था, ये बाल वाल कर रहा है ऐसे। तो वो बता रहा है, सर ना वो मॉर्निंग में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं इंटेंशनली उसके साथ मराठी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डैड मराठी में बात कर रहे हैं। और डैड ने बताया था कि उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट करी, और कहीं पे ना जो दवाई की गाड़ी आती है ना, वहां पे भी दवा दी। तो इस तरीके से ना डैड नीचे नीचे की बात कर रहे हैं, और ये बच्चा ऊपर ऊपर की सॉफिस्टिकेटेड इंग्लिश बात कर रहा था। तो मैं उसको कुछ वर्ड्स में जानबूझ के मराठी में क्वेश्चन कर रहा हूँ, और उसके आंसर जो है ना वो इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहा है वो जानबूझ। तो ये उसका जो कोशिश है ना, वो दिख रहा था कि ये जानबूझ के क्यों कर रहा है। तो ये कहाँ से आता है? तो मैं सोच रहा था कहाँ से आ रहा है, और ये ऐसा क्यों हो गया। तो अपने पास एक रूब्रिक है बहुत बड़ा, इफेमिनेट करके। इफेमिनेट, हाँ, मतलब ये सॉफी प्लेटिना का एक, प्लेटिना अगर आपको ना प्रिस्क्राइब करना है ना,
तो आपको सोफिस्टिकेशन क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हर चीज जो है पॉम्पस इंपॉर्टेंट, मतलब सब 10-12 लोग हैं ना उसमें से एक्सक्लूसिव लोग ने जैसे बताया पॉम्पस इंपॉर्टेंट, मतलब मैं अलग हूँ कुछ तो, मतलब डैड क्या ऑर्डिनरी मराठी में बात कर रहे हैं और मैं देखो कैसे। और तो मैं जैसे उसको पूछता था अच्छा सर्दी पण होते का, मतलब मराठी में मैं उसको पूछ रहा हूँ अच्छा सर्दी भी होती है आपको, यप, तो उसने यप किया यप, तो ये उसका यप नोप ये चल रहा था। तो बेसिकली ये चीजें बोलना प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली पूरी वैसी है और एक होता है ना एक माहौल होता है उसके साथ आप चलो। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं प्रतीत हो रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा था कि डैड एकदम सिंपल है, थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के, और ये बच्चा अपने आप को उस क्लास में आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, एक्सक्लूसिव फ्रॉम उसकी ड्रेसिंग हर चीज। तो ये अपने पास रूब्रिक है इफेमिनेट, तो इफेमिनेट मतलब सोफिस्टिकेशन की हद होती है। मतलब लड़का जो है ना, प्लेटाना ऐसा है ना कि उसको ये लड़कों की जो रफनेस वगैरह टफनेस मतलब ये गरीबी है। गरीब लोग रफ टफ होते हैं, रिचनेस दिखानी है ना तो आपको सॉफ्ट होना पड़ता है। तो ये करते 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 बच्चा इफेमिनेट हो जाता है। वो आपने कौन सी मूवी देखी है? ओ माय गॉड, OMG? नहीं मैंने नहीं देखी। OMG देखी है? हाँ मिथुन चक्रवर्ती ने रोल किया है। आलोक ने एक वर्ड भी बताया इसमें, प्लेटिना में होता है कि रिलीजियस हॉटीनेस, ऐसा कुछ तो है कि अपने सुपेरियर रिलीजियस, मतलब हमारी जो है ना वो सबसे हर एक चीज में हॉटीनेस। तो ये मिथुन, हाँ बराबर मिथुन परफेक्ट। तो वैसे ही अभी और एक और साहब हैं जिनको आप भूल नहीं सकते, खैर हम वो 15 इयर्स पहले की बात है, अपने राजकुमार साहब। हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे प्लेटिना टाइप, मतलब हाथ उसकी कलाई और हाथ इतने से डायलॉग इतने बड़े और बातें And मतलब the way- आपको मारेंगे भी हम, बंदूक भी हमारी होगी और गोली में हमारी। जमीन में गाड़ेंगे भी हम और उसके बाद भी देख लेंगे। तो जूते देखो व्हाइट कलर के एक्सक्लूसिव, हाँ। याद है आपको जूते कैसे पहनते थे? और ये व्हाइट पूरा, मतलब देखोगे तो अलग से ऊपर वाला आदमी दिखेगा, नीचे वाला हो नहीं सकता। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, अब ये तो बहुत एक्स्ट्रा वागेंट एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, बिल्कुल जैसा साक्षात बोलते हैं ना। एक्स्ट्रा वैगन्स रूब्रिक में प्लेटिना है। हाँ, तो हर एक चीज का एक्स्ट्रा वागेंस ही होगा ना। तो लेकिन क्लिनिक में ये झलकियां मिलेंगी आपको, जैसे इसने बच्चे के केस में बताया सोफिस्टिकेशन। ऐसे मेरे पास में जो केस आया था वो ऐसे बैठा, जैसे MI था, उसी के एग्जाम्पल का था। सर आई सफर्ड एन MI, मतलब MI मुझे अटैक किया और उसकी जो वैल्यू है बढ़ गई। मतलब MI धन्य हो गया। MI धन्य हो गया, मतलब पद्म भूषण मिल गया हमको, हमारे मिला है मतलब। और मैंने उसको ऐसे झेला। ठीक है सर, वो तो मैं कंट्रोल कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई एम सफरिंग फ्रॉम, यू सी द वे आई एम टॉकिंग, आई डोंट टॉक फास्ट, आई टॉक विथ अ लॉट ऑफ ग्रेविटी एंड आई टेक पॉजेज इन बिटवीन। Doctor, I suffered from diabetes. I am suffering from diabetes mellitus type 2. Please note type 2. But that I can control. तो एक थोड़ा सा ये इफेमिनेट, इससे मैंने सुना तभी मुझे एक मेरी केस याद आई। मतलब वो है क्लिनिकल रिसर्च एनालिटिक्स होता है ना, तो उसमें उसने PhD कर रखा है और रहता है कलमबुली में। कलमबुली में जहाँ पर 8वीं पास हो जाए तो पेड़े बांटते हैं। मतलब 8वीं 10वीं हो गया तो अरे 10वीं में 50% मिल गया तो भैया पार्टी करते हैं। और ये क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, PhD कर लिया भाई ने। तो वो बाहर इस वेटिंग रूम में, मतलब एक एग्जांपल मैं मुझे बोल ही देने दो। एक मैंने बोर्डिंग टंगा देखा, भाई साहब किसी उसका था, शायद मिनिस्टर के लड़के का रहा होगा, पास फर्स्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास 68%, फोटो लगा हुआ। और लेटरम का ही था। तो ऐसी हमारी सब कलमबोली की जो एरिया है सब वैसी है। उसमें ये भाव अकेला क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट विद PhD डिग्री, माय गॉड, यू नो। तो वो ऐसे बाहर वेटिंग रूम में खड़ा। अभी मेरी, अगर आपने वो बुक है द केस बिफोर केस टेकिंग, उसमें मैंने तकरीबन मेरी पूरी वेटिंग रूम ही बताई है। तो वो वेटिंग रूम में खड़ा था। प्लीज गेट दिस बुक, आई टेल यू कि बहुत जरूरी है, क्योंकि योगेश ने जो बुक में जो लिखा है
उसमें 1% भी थ्योरी नहीं है, 1% भी थ्योरी नहीं है। वो सब उसने देखा है क्लिनिक में घटित होते हुए अपने सामने, वो उतार दिया पूरा। तो आपको लगेगा कि नॉवेल आप पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो वहां पर खड़ा था और मेरे क्लिनिक में अंदर बैठा था कोई पंजाबी 90 किलो वाला। हाँ। जब वो 90 किलो वाला बाहर निकला तो ये दरवाजे में उसको जगह देने के लिए बोले इसको क्या हो रहा है ऐसे करके मैं बोला अरे भैया खा नहीं जाएगा तेरे को। और 90 किलो का तो पंजाबी निकल गया तेरे तो उसमें कोई बात नहीं है करके चला गया। और ये आगे अंदर एक्चुअली डॉक्टर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं ये बोले क्या हो रहा है इसको, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये यहाँ पर देखा, यहाँ पर मेरे को थोड़े से मतलब इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, मे बी कितना है मतलब 24 या 25 साल का लड़का है। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पर मेरे थोड़े थोड़े बाल सफेद हो रहे हैं, दे आर ग्रेइंग यू नो। तो अभी मतलब मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्या कर रहा है बे, ऐसे ऐसे सीख से बात आपको करना। इंग्लिश अच्छे से पता है तो दे आर ग्रेइंग इज वेरी वेरी रॉन्ग इंग्लिश। यू से दैट दे आर ग्रोइंग ग्रे, दैट्स अ वेरी 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 गुड रूब्रिक दैट, जिससे कि आप पकड़ सकते हैं प्लेटिना को, दैट इज कॉल्ड शार्लेट। तो उसमें क्या होता है कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी पता होती, पूरी नहीं पता होती, आप अच्छे से पता नहीं होती, लेकिन दिखाना है उतना। तो दे आर ग्रेइंग। तो दे आर ग्रेइंग सर एंड मीन्स मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी घर वाले यू नो बस पीछे पड़ जाते हैं, तेरी शादी करनी है, अभी लड़की देखनी है, डॉक्टर को दिखाओ, होम्योपैथी लो। मैं बोला ओ माय गॉड शिट। मैं बोला ठीक है सर आप दे दीजिए कुछ। बोला हेलो, बोला भैया उपकार कर रहे हो हम पर हमसे दवा लेके। तो ये ऐसे करने की बात करने की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स आई डोंट केयर अबाउट यू नो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला ओ मतलब मैं बस देख के मेरे को मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, ये ऐसे 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 बोला ओ भाई। तो ये इफेमिनेट है, ये हॉटीनेस है, ये एक्सक्लूसिवनेस है कि मैं इस कलम्बोली एरिया में पीएचडी रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। कलम्बोली दीज पीपल यू नो। हाँ, तो ये इफेमिनेट जो होता है, डॉक्टर योगेश जो बता रहे थे ना, ये कहाँ से आता है? मतलब ये सराउंडिंग से आता है। मतलब आप हमेशा इफेमिनेट मिला तो तुरंत आपको इफेमिनेट में जो भी रेमेडीज है, 7 रेमेडीज है, तो आपको ऐसे नहीं कि उसमें से ही देनी है, ऐसा नहीं। आपको समझ के लेना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको लेके अडाप्टेशन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा ऐसे भी हो सकता है जो इफेमिनेट है लेकिन उसमें कोई भी सुपीरियरिटी नहीं है, ग्रेटनेस नहीं है, कुछ बाकी के रेमेडीज जो है इफेमिनेट में, लाइकोपोडियम है और बहुत सारे फ्लोरिक एसिड है, बहुत सारे रेमेडीज है, उसमें उसका भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तब उस वक्त आपको इस रेमेडी, इस रूब्रिक को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो ये जो मेरे पास जो बच्चा आया था ना, उसका बेसिकली क्या हुआ था, डैड जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर गए हुए इंसान थे, और उसकी मॉम थी ना वो टीचर थी। और वो ज्यादा इंसिस्ट करती थी बच्चों को कि इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, ये बिल्डिंग के सामने स्लम है ना, वहां के दोस्तों में नहीं जाना है। तो उसको जब पूछा तो ये बोलते सर मेरे दोस्त, मैंने उसको पूछा कितने दोस्त है? सर 2 ही है, 3 ही है, ऐसे बात कर रहा है। 2 ही है, 3 है, तो कहाँ से है दोस्त आपके? तो छोटे बच्चे होते हैं हम ऐसे बात करते हैं, दोस्त क्या है, कैसा है? तो बोल रहा है सर एक्चुअली ना स्लम, मेरे सामने ना स्लम है ना, तो मैं मॉम से इसकी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दे आर नॉट गुड। तो मैंने बोला क्यों गुड नहीं है, मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है? सर यू नो दे अब्यूज, ऐसे दे अब्यूज, गालियां देते हैं। मतलब देखो क्या होता है ना, ये रफनेस जो होती है, बच्चे जो है ना, देखो बस्ती करनी चाहिए, थोड़ा रफ एंड टफ होना चाहिए, वरना जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे हमने सेप्टिया में बताया, नेटरमूर में बताया, यहाँ पे सोफिस्टिकेशन का इतना ज्यादा किया ना उसने कि उसके टेस्टोस्टेरोन कम होने लगे और फीमेल हार्मोन्स बढ़ने लगे। तो इस वजह से ये फेमिनिज्म थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया उसमें, जो आपको दिख रहा है उसके बॉडी जेस्चर्स में। तो उसकी मॉम उसको इस तरीके से ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके सर्वाइवल के लिए वो सोफिस्टिकेशन जरूरी है, वो यप नोप करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम वो एक बार आया फॉलोअप के लिए ना, जाली वाली स्लीवलेस टी शर्ट पहन के आया, जो कि जनरली डैड अगर ऐसे तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें प्लेटिना में रूब्रिक है कि वो डिल्यूजन है उसको कि ये अपनी फैमिली उसके साथ बिलोंग नहीं करता हो, डिल्यूजन फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हिज ओन। हाँ, मतलब उसको लगता है कि मैं इस घर में फिट नहीं हूँ, मतलब मैं कहीं वहां हूँ और मे भी मेरी फैमिली है
तो इस तरीके से वो कंटेम्प्ट हर रिलेशन को, फैमिली को, सबको कंटेम्प्ट करते रहता है। और कई बार ये सारी चीजें पेशेंट नहीं बोलेगा, आपको समझना है। इसीलिए जब हैनमन साहब ने ऑक्यूपेशन लिखा था पेशेंट का, या जो अटेंडेंट है वो पेशेंट के बारे में क्या बोलते हैं, उसका मतलब यही है कि आप ऑब्जर्व करें ऑक्यूपेशन के साथ साथ की चीजें। उनके डैडी का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पहनावा क्या है, और ये बच्चा क्या पहन के आया है। हैनमन साहब का मतलब ये था कि हम चीजों को इस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो और उसमें देखो ये जो है ना, ये इमोशंस जो होते हैं ना, जैसे प्लेटन देखो कैसा ग्रेट है, पॉम्पस है, हॉटी है, ईगो है, सुपीरियरिटी है। तो इस तरीके का बंदा जो है, तो उसके लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या बन जाता है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे प्लेटना में ना, तो उसमें रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। मतलब किसी से देखो ना, ऐसे बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे को या इंसान को, प्लेटना को क्या चाहिए कि एक पोजीशन, एलिमेंट्स फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, मतलब एक पोजीशन चाहिए समाज में। मतलब मैं इतना अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, वो बच्चे स्लम के फालतू है, मैं उनसे अच्छा हूँ, वो अब्यूज करते, मैं ऐसी गंदी नहीं, मैं तो इंग्लिश फाड़ता हूँ बहुत ज्यादा, मैं ऐसे जार्गन यूज करता, किसी को पता नहीं है। सामने पॉम्पस 10 लोगों में जो देसी गाली नहीं देंगे, विदेशी गाली देंगे। लिम्फोसार्कोमा ऑफ, डॉक्टर के पास आके लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब ऐसी चीजें आपको बताएंगे, डॉक्टर को पढ़ के आएंगे कि डॉक्टर को भी पता नहीं है। तो इस तरीके से उसके ना, उसका रहन से तो कहीं ना कहीं वो इनपुट आते हैं, और इस वजह से ये इंसान बैठ, तो आप ना ऑब्जर्व करेंगे काफी बार बहुत सारे रिच बच्चे होंगे जो बहुत ओबेस भी होंगे और थोड़ा इफेमिनेट होंगे। एक बच्चा, अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने एक देखा था कार से निकलते वक्त, बहुत ही मेरे ख्याल से 20-22 साल का लड़का होगा, लेकिन दिखने में एकदम हट्टा कट्टा ऐसा हैवी, और उसकी मॉम गाड़ी से उतर गई थी, बड़ी गाड़ी ऑफ कोर्स, और उसको उतरने थोड़ा कीचड़ था नीचे, तो मम्मा को बोल रहा है, मम्मा शुड आई गेट डाउन, देयर इज सो मच डर्ट डाउन देयर, ऐसे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ना, मतलब उतरना नहीं चाह रहा था गाड़ी से, उतरना, मतलब 22 साल के बच्चे ने यार कूदना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, ये क्या मम्मा सी लुक एट दिस, ऐसे ये क्या है। तो ये इस तरीके से वो ई फेमिनिज्म आप में भर जाती है। तो आपको इस कंटेक्स्ट में लेना है, मतलब ई फेमिनिज्म को हम बिल्कुल ही मॉक करना नहीं होता है, आप क्लिनिक में ऑब्जर्व करेंगे, आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन इस तरीके से वो चीजें बढ़ती है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि हमको नॉर्मल जानना है कि नॉर्मल क्या होता है, और वो नॉर्मल में थोड़ा सा नॉर्मल जो ट्रेट आ जाते हैं, ये डेविएशन जो है ना, वो समझना है, ये डेविएशन ही हमको दवा तक लेके जाते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, हॉटी समझा, ईगो समझा, कंटेम्पचुअस समझा, तिरस्कृत नजर से देख रहे, एक वेल्थ है, वेल्थ अगली वीडियो में ठीक से और समझेंगे, और अपनी क्लिनिक में ये पेशेंट आके कैसे बात करता है, क्या एनर्जी मिलती है, कैसे इफेमिनेट आपको समझ में आया, ये कुछ चीजें अपने को समझ में आई। एक कंटेम्पचुअस का क्लिनिकल एग्जांपल देता हूँ। आई वाज सिटिंग विद माय कलीग डॉक्टर मयूर, ही टॉट मी अ लॉट अबाउट होम्योपैथी। तो एक भाई साहब आए अंदर, पंडित थे, तो मैं ये दरवाजा है, दिस इज द डोर, मैं इधर बैठा हुआ हूँ और डॉक्टर मयूर इधर बैठे हुए। वो भाई साहब आते हैं, समझिए कि मैं हूँ वो पंडित जी, गमछा यहाँ पे, टोपी यहाँ पे, टिपिकल मूछ और कुर्ता धोती चमकने वाली, बिल्कुल सिल्क वाली। भाई साहब आते हैं और मेरी तरफ देखते हैं ऐसे करके, सिर्फ इतनी देर में, दैट वाज प्लेटिना। मैं बैठा हुआ, ऊपर से नीचे देखा, ये कौन, चिरकुट असिस्टेंट, मतलब ये भावना की मैं बात करूं, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, सिर्फ एक कटाक्ष में, नजर के एक कटाक्ष में प्लेटिना वाज डिसाइडेड। ये पेशेंट का वाइटल फोर्स है, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व। और जो प्रूविंग की गई है उसमें बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम उभर के भी आते हैं प्लेटिना के। एक रूब्रिक है, डिल्यूजन people seem inferior. Yes, delusion people seem mentally and physically inferior on entering house after a walk. मतलब मेंटली और फिजिकली, मेंटली मतलब ये तो असिस्टेंट है, ये कौन चिरकुट है, ये तो मुझे देखेगा नहीं। तो प्लेटिना नॉर्मली आपके असिस्टेंट या आपके जो रिसेप्शनिस्ट होगी उससे ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि ये इनसे मैं क्या बात करूं। नहीं, वो वहां पर है ऐसे भी नहीं दर्शाएगा। हाँ, मतलब ये यहाँ पर बैठा है, इससे वास्ता ही नहीं, कोई है ही नहीं जैसे यहाँ पर। मतलब आलोक उस रूम में था, ऐसा उसने कभी दिखाया ही नहीं, कोई है उसको कोई वजूद ही नहीं।
और ये ना अपने साथ वो ऑरा हम बोलते हैं ना कि कैसी एनर्जी लाता है। तो मेरे पास एक बेटी और एक डैडी बेटी दोनों भी प्लेटिना थे। तो वो जैसे क्लिनिक में आते थे ना तो ये एनर्जी लेके आते थे। तो क्लिनिक में ना 2-3 जन बैठे हैं वेटिंग एरिया में, तो ये भाई साहब अंदर वेटिंग एरिया में बैठते नहीं थे क्योंकि वहां पे कैसा कि ज्यादा कंजेस्टेड है। तो वहां पे ना दूसरों के बाजू बाजू में नहीं बैठना है, तो वो बाहर खड़े रहते थे। तो बाहर खड़े रहते थे और बता के जाते थे और बाहर खड़े रहते थे। तो मैं सीसीटीवी में देखता था क्या हो रहा है। तो इस चीजों को जैसे इनके बुक में है ना डॉक्टर योगेश के, ये ऑब्जर्व करनी होती है। बाहर जगह तो है, मतलब कुछ दूरी पे आप बैठ सकते हो, लेकिन इनको लग रहा है कि ये थोड़ी कंजेस्टेड है, ऑर्डिनरी, यहाँ से बैठने इनकी लेवल में नहीं आना। यहाँ पे बैठने से अच्छा मैं बाहर वेट करूँ। ये आप बुलाओ मुझे जब नंबर आएगा तो। और ऐसे ही रूब्रिक हैं डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट। ही इज ग्रेट, कितना डिल्यूजन सुंदर है। सुपीरियरिटी। और एक रूब्रिक है थिंग्स अपीयर स्मॉलर। मैं बिद्दी सा, मैं सब कहूँ चिंदी लगते हैं आजू बाजू में। सब MI बीमारी भी चिंदी है, मतलब मैं मैनेज कर लेता हूँ, ये सब मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये पहले वीडियो में अपन ने उस व्यक्तिमत्व को डिस्क्राइब करने वाले बहुत सारे रूब्रिक्स देखे और उसको हमने समझने की कोशिश करी। अब जब वो आपके पास आता है और आपसे मदद मांगता है, आपसे दवाई मांगता है, तो उसका एक तरीका है, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में